हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, ट्रेड क्लोज हो चुका है और हम इस वीडियो में ट्रेड क्लोज होने के बाद डेली अपडेट करते हैं कि कैसे ट्रेड लिए, क्या ट्रेड लिए। कल के दिन पे लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग रिकॉर्ड किए थे, लेकिन आज के दिन पे हम नहीं कर पाए हैं। बट ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या थी, क्या थिंकिंग था, इसे शेयर करते हैं आपके साथ। क्या चार्ट पैटर्न बननी थी, किस सेटअप पे हमने ट्रेड किया, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करते हैं यहाँ पे, ताकि जो भी बिगिनर इस वीडियो को देखे उन्हें प्रॉपर लर्निंग मिले और सीखने को मिले बहुत कुछ ट्रेड्स। तो सबसे पहले जानते हैं, आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा गंदा रहा है आज के दिन पे, क्योंकि ट्रेड्स ओवर ट्रेडिंग हमने किया है। जो मेरा डिसिप्लिन है वाली 1 ट्रेड इन अ डे, उसको ब्रेक करके हमने आज के दिन पे 2 ट्रेड किया और दोनों में ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है 925 रुपया का। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन पे 925 रुपया का झटका लगा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड्स कि हमने क्या थिंकिंग किया और कैसे ट्रेड प्लान किए ट्रेड्स। तो सबसे पहले ओवरऑल मार्केट के ऊपर बातें करते हैं। एक सेकेंड, सबसे पहले ओवरऑल मार्केट के ऊपर बातें करते हैं। ओके, आप यहाँ से देखेंगे ट्रेड्स तो सिंपल डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी आपको दिखेगा कि लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए डाउनसाइड की ओर जा रही है, यानी कि पैटर्न निगेटिव है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड निगेटिव दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर कट हो रहा है। तो आप एक चीज़ और देखेंगे ट्रेड्स, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया कल के दिन पे और सपोर्ट से बाउंस लिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम लोग बाउंस लिए। आज के दिन पे ऊपर जाने का कोशिश किए, लेकिन आप यहाँ देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे तो दिखेगा आपको कि 0.5% का यहाँ पे रिजेक्शन आ सकता है। 0.5% का यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया है ट्रेड्स। और सिंपल यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख रहा है। तो मेरा प्लानिंग सिंपल हो गया मॉर्निंग में कि ट्रेड्स हम यहाँ पे बाउंस अगर आती है तो हमें सेल साइड ही जाना चाहिए। ये मेरा व्यू क्लियर हो गया था। ओवरऑल मार्केट में आप देखेंगे सेम ये डायरेक्शन बन रहा था। बैंक निफ्टी देखेंगे ट्रेड्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलिंग चला बैंक निफ्टी में। देन ये क्लियर था, मेरा प्लानिंग था कि ट्रेड्स शॉर्ट साइड ही जाना है हमें फिबोनाची के हिसाब से। तो उसके बाद मेरा प्लानिंग हो गया, सबसे पहले कोरोमंडल में 9:54 पे शॉर्ट साइड का प्लानिंग हमने इंटर कर दिया और 50 क्वांटिटी से हमने 2325 रुपये के पास शॉर्ट किया हमने कोरोमंडल में। इसमें 10:50 पे कोरोमंडल में इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो कि 2335 के पास हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रखा था, वो हिट हो चुका था। आपको चार्ट पे दिखाते हैं, एक सेकेंड। कोरोमंडल सबसे पहले आपको दिखाते हैं। फॉल तो किया है बट मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद से फॉल किया है। तो ट्रेडर्स जानते हैं कि ट्रेड लेने के पीछे क्या चार्ट पैटर्न था इसका। तो ट्रेड सिंपल, जिस प्रकार हम डेली चार्ट पैटर्न जो चार्ट पैटर्न डेली यूज़ करते हैं, आज के दिन पे भी मेरा प्लानिंग वही था। बट कुछ हो सकता है कि मिस्टेक हुआ हो, जिस वजह से भी स्टॉप लॉस जा चुका है। सिंपल देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ से लोअर लेवल से एक ट्रेंड लाइन हम बनाएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि ब्रेकडाउन जैसा बन रहा है। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे वापस डाउन ब्रेक करने का कोशिश किया, बट वापस सपोर्ट लेकर के हम लोग रेजिस्टेंस के पास गए। लेकिन आज के दिन पे रेजिस्टेंस फेस किया और अप साइड से सेलिंग दिखा, लॉन्ग वीक कैंडल हमें दिखा और ब्रेकडाउन दिखा। ब्रेकडाउन पे देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ पे एक रेड एरो है जहाँ पे हमने इंटर किया और ये इंटर करने के बाद ट्रेड्स थोड़ा सा मेरे डायरेक्शन में चला, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे आ गया। बट ये यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स तो ये डे हाई को क्रॉस नहीं किया था। जनरली मेरा स्टॉप लॉस डे हाई का रहता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं मिल रहा था, जिस वजह से हमने जो स्टॉप लॉस है इधर कहीं का रखा। हमें लगा कि ट्रेड्स पहला रिजेक्शन, देन दूसरा रिजेक्शन और फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का ब्रेकडाउन। देन मेरा ये थिंकिंग था कि अब ये ऊपर नहीं जा सकता है। तो बस इसी सोच के साथ हमने ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पे इंटर किया इस कैंडल पे 1325 के पास, 2325 के पास हमने इंटर किया ट्रेड्स। और मेरा स्टॉप लॉस लगभग 10 से 15, पहले 15 रुपये का था, 40 का था। देन उसके बाद ट्रेल करके हम 10 रुपये का स्टॉप लॉस लाए और मेरा प्लानिंग था कि टारगेट यहाँ तक आराम से देना चाहिए। कंसोलिडेशन रेंज में टारगेट मेरा यहाँ तक था। बट ट्रेड्स देखेंगे आप यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना और इसमें ही मेरा स्टॉप लॉस चला गया। यहाँ पे एक एरो दिख रहा है आपको, 50 क्वांटिटी बाइंग हो गया, तो मेरा यही कैंडल पे स्टॉप लॉस चला गया। अगर मेरा ये थिंकिंग रहता ट्रेड्स की ये ब्रेक डाउन रीटेस्ट देन वापस से फॉलिंग, तो हो सकता था शायद हम ट्रेड सही कर पाते आज के दिन पे। बट अब क्या ही कह सकते हैं, जब
मार्केट पहले स्टॉप लॉस हिट किया, देन उसके बाद टारगेट हिट किया। तो इस तरह का दिन भी आता है कई बार, आप इस तरह का स्टॉप लॉस से भाग नहीं सकते हैं ट्रेडर्स। ये कर सकते थे ट्रेडर्स, यहाँ पे हम 30 रुपये का रिस्क ले सकते थे, देन उसके अगेंस्ट में 30 रुपये तक का टारगेट हमको आराम से मिल जाता यहाँ पे। ये एक था, लेकिन रिस्क रिवार्ड प्रॉपर नहीं बढ़ता। 2300 का स्टॉक ही हम 30 रुपये का स्टॉप लॉस लेंगे तो ये प्रॉपर नहीं बनता। ये था कि ट्रेडर्स यहाँ पे जो बाउंस आना शुरू हुआ तो इस कैंडल पे हम एंट्री करने का प्लानिंग कर सकते थे, और ये मेरे अगेंस्ट में आता तो कुछ क्वांटिटी इधर ऐड कर सकते थे, लेकिन हम इधर ही कहीं इंटर कर चुके थे और टोटल क्वांटिटी से, और ये एक्सपेक्टेशन तो था नहीं, लेकिन फिर भी आया मार्केट में। हमारे जो स्टॉक मार्केट में बहुत ही कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है ट्रेडर्स। देन उसके बाद ओवर ट्रेडिंग यहाँ से शुरू हो गया, और यहाँ पे 11:25 पे HDFC लाइफ को 100 क्वांटिटी हमने 786 रुपये के पास शॉर्ट किया और 783 रुपये का यहाँ पे बाइंग की है। एक सेकंड, सॉरी ट्रेडर्स, 11:25 पे HDFC लाइफ को 100 क्वांटिटी 786 रुपये 45 पैसा के पास हमने बाइंग किया, और यहाँ पे 1:09 पे 782 रुपये के पास इसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। ट्रेड लेने का सिंपल लॉजिक देखेंगे ट्रेड्स, आपको पता करते हैं। पहले चार्ट पैटर्न पे आते हैं, एक सेकेंड। ओके, चार्ट पैटर्न पे देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया, सिंपल सा ट्रेंड लाइन ये बन रहा था, जिसमें कि ये ब्रेकआउट दिखा हमें। और यहाँ देखेंगे ट्रेड्स तो लोअर ये एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न, हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न यहाँ पे हमको दिख रहा था। देन मेरा थिंकिंग कह रहा था ट्रेड्स ये एक रिट्रेसमेंट आया है, और इस रिट्रेसमेंट के बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगा। तो मेरा थिंकिंग ये सिंपल कह रहा था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, और लोअर लेवल से हम एक ट्रेंड लाइन बना रहे थे, जो कि ये सब ट्रेंड लाइन बन रहा था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और यहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पैटर्न के हिसाब से मेरा उसका स्टॉप लॉस 83 के पास आ रहा था, 83 के पास मेरा स्टॉप लॉस था। देन वो भी हिट हो गया, और दोनों ट्रेड में मेरा आज के दिन पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, और यहाँ पे 925 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस आज के दिन पे हिट हो चुका है, जो कि मेरे अकाउंट का 0.5% आज के दिन पे टूट चुका है। अगर चार्जेस का बात करें, 163 रुपया चार्जेस कटा है, जिसमें 80 रुपया ब्रोकरेज है, STT 48 रुपया के आसपास, और ओवरऑल चार्जेस मिला करके 163 रुपया के पास मेरा आज के दिन पे चार्जेस कटा है। तो ट्रेडर्स आज के दिन पे काफ़ी गंदा रहा है, और खुद से ही ऐसा डिसीजन जब आता है ना, तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है। खैर, अब ट्रेडिंग में है तो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन, इस तरह का डाउनफॉल, इस तरह का ड्रॉ डाउन आपको देखने को मिलेगा ही। आप भाग नहीं सकते इस चीज़ से ट्रेडर्स, क्योंकि हम इंसान हैं, हम मशीन नहीं है जो एक बार अपने मशीन के अंदर डाल दिए तो बिल्कुल वही चीज़ को फॉलो करेंगे। ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन अंत में आपको समझ जाना है कि चीज़ें आपसे गलत हो गया है, जो भी हो गया। अब यहाँ पे फिर अब हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ये भी होना इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडर्स, तब जाकर के आपको समझ में आती है कि चीज़ें कितना गलत ख़राब जा सकता है, या फिर कितना गलत जा सकता है, या फिर जो भी हम सोचे वो गलत हो सकते हैं मार्केट में। मेरे अगेंस्ट में मार्केट जा सकता है, और उस अगेंस्ट में अगर जाता है तो फिर हम क्या ड्रॉ डाउन फील करते हैं, या फिर क्या इमोशनली ड्रॉ डाउन फील होता है हमारे साथ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। तो ट्रेडर्स कहने को बहुत कुछ है, चलिए छोटा सा लर्निंग बहुत कुछ सिखा देता है स्टॉक मार्केट में। तो ट्रेडर्स आई थिंक कि आपको रियल चेहरा मार्केट का दिख रहा होगा, क्योंकि हम जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी होता है हम अपने चैनल पे शेयर करते हैं, और अपने व्यूअर के साथ शेयर करते हैं कि यदि आप बिगिनर हैं तो इस तरह का आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह का आप सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, या फिर सिचुएशन देख सकते हैं ट्रेडर्स। तो इसलिए हर एक चीज़ हम यहाँ पे डिटेल में शेयर करते हैं। तो ट्रेडर्स वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।